प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लागू करने, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स न लगाने, बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम रखने जैसे आदेशों के बावजूद स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों को नोटिस दिए गए हैं। इन मुद्दों और शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने जैसे ज्वलंत मुद्दों पर आज जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा कार्यवाही होगी। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, प्राइवेट स्कूलों से मामले में ये शिकायत आई थी कि जो बुक्स हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से एनसीईआरटी की बुक्स ही रिकमेंड की जानी थी, तो उसमें हमारे पास अभिभावकों से और अन्य जो भी सोर्स है उसके अकॉर्डिंग कंप्लेंट आई थी कि कुछ स्कूल वाले जो बुक्स हैं वो या तो प्राइवेट पब्लिशर की बुक को रिकमेंड कर रहे हैं या इसके अलावा वो सभी स्कूल कैंपस के अंदर ही बुक सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उसके अकॉर्डिंग हमने सभी विद्यालयों को जो भी इस तरह का जिसके बारे में सूचना मिली थी उन सभी को नोटिस जारी किया है। देखिए, जो हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 है उसके रूल 10 में 2021 में अमेंडमेंट कर दी गई थी और उसके अंदर ये क्लियर भी लिख दिया गया था कि डायरेक्टर और एफिलिएटिंग बोर्ड जो है वो बुक्स को डिसाइड करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में भी डायरेक्शन जारी हो गई थी और 5 अप्रैल 2025 को भी डायरेक्टर एलिमेंट्री महोदय ने भी आदेश जारी किए थे और उसमें जो बैग था उसका एक वेट भी फिक्स कर दिया गया था। और इसके बाद 11 अप्रैल को भी डायरेक्शन जारी की, जैसे ही विभाग के संज्ञान में यह आया कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा अनावश्यक रूप से उनको कंपेल कर रहे हैं, तो विभाग जो है लगातार ये प्रयास रहता है कि विभाग को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आरटीई को लेकर भी 25% जो है बच्चों का दाखिला, गरीब बच्चों का दाखिला करना किया जाना था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कई स्कूलों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आप किस तरह का? देखिए, जो आरटी के अंदर जो स्कूल की जो स्टार्टिंग क्लास है उसके अंदर जो 25% एडमिशन है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने अब की बार जो अच्छी पहल जो वो ये थी कि भाई सभी स्कूल्स की जो सीट हैं अवेलेबिलिटी वो सारी की सारी पोर्टल पे उनको दर्शाई जानी थी, क्योंकि मामला ये है कि भाई सभी को एक बिल्कुल क्लियरली एक ट्रांसपेरेंट ढंग से एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिले। तो विभाग के द्वारा अभी सभी स्कूल्स के लिए ये कंपलसरी किया गया था कि वो अपनी जो वैकेंसी ऑफ सीट्स हैं, जो अवेलेबिलिटी सीट हैं, वो सारी की सारी अपने पोर्टल के ऊपर शो करेगा। और अगर कोई स्कूल ऐसा नहीं करता तो विभाग की कार्रवाई भी है और उनका जो स्कूल का MIS का जो जहाँ उनके बच्चों को SLC इशू करते हैं उसको भी विभाग के द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अनावश्यक रूप से फिर स्कूल को इस मामले में परेशानी होगी, तो और अब के बाद साथ साथ एक्शन होगा भी। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की जो है संख्या बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, उसका कितना फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? क्योंकि कई स्कूलों में 10, 5, 6 इस तरह से संख्या में बच्चे। देखिए, हमारे पास जो विद्यालयों की जो छात्र संख्या है, लगातार 20 मार्च से हमने हमारी पूरी टीम ने ग्राउंड लेवल पे एफर्ट्स भी किया है और डेली जो छात्र संख्या है हम उसको रिव्यू भी करते हैं। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँ कि 98,103 बच्चे वो हमारा विद्यालय में दाखिला ले चुके हैं और पिछले बार के इन क्लासेस से एडमिशन से हमारे 3 या 4 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू था। और निश्चित तौर पे इस साल जो छात्र संख्या है वो पिछली बार की छात्र संख्या से लगभग 10% बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और इसी प्रक्रिया को आगे चलाते हुए हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को हमने फील्ड में भेजा है और डेली एक क्लस्टर पे सभी अध्यापकों के साथ मीटिंग में हम रिव्यू करते हैं कि अध्यापकों को एडमिशन में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई स्कूल ऐसा है कि जो SLC जारी नहीं करता या पेरेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और ये हमने अपने स्कूल्स को बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी हैं। अगर किसी बच्चे के पास, मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, RT के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को किसी भी सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। अगर उसके पास पेरेंट्स के पास आधार या अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी विभाग ने ये क्लियर कर दिया था। माननीय इस महोदय ने भी जो है पिछले सप्ताह मीटिंग ली थी, उन्होंने भी इसमें स्पष्ट कर दिया था कि भाई आप अगर सिंपल पेपर पे पेरेंट्स अंडरटेकिंग देता है तो भी हम बच्चे का एडमिशन करेंगे और उसका जो डॉक्यूमेंट्स जो भी पूरे करने हैं वो जिम्मेवारी कंसर्न स्कूल की अथॉरिटी की या शिक्षा विभाग की है। पेरेंट्स को अनावश्यक रूप से परेशान बिल्कुल नहीं किया जाएगा और जो भी उनका जो ड्यू बनता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जिम्मेवारी विभाग की है और डेफिनेटली जिला प्रशासन के सहयोग से हम उसको पूरा भी करेंगे। क्या कांड रहता है सर, सरकारी अनेक योजनाओं के बावजूद जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घट रही है? पिछली बार कुछ स्कूल मर्ज भी किए। देखिए,
आप एक चीज़ देखिए, स्कूल मर्ज करने का मतलब नहीं था। कई बार क्या होता है कि एक ही गांव के अंदर दो स्कूल जैसे खुले हुए थे और दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था। तो ऐसे स्कूल जहाँ पे छात्र संख्या के अकॉर्डिंग एक स्कूल में 2 टीचर हैं, दूसरे स्कूल में एक टीचर था और अनावश्यक रूप से जैसे बच्चों की पढ़ाई उसमें सफ़र भी कर रही थी। तो इस तरह की जो प्रक्रिया थी, वो कोई भी एक गांव के अंदर एक स्कूल निश्चित तौर पर है आज भी। अगर वो बहुत नज़दीक थे, एक बीच में बाउंड्री वॉल थी, उन्हीं स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव आया था और उसी को भी। और इसके अलावा अगर कोई स्कूल बंद गया, अगर वहाँ पर छात्र संख्या बढ़ती है, तो उसको दोबारा से रीओपन करने का भी प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया। किसी स्कूल को इस तरह मर्ज नहीं किया गया, केवल जो एक प्रैक्टिकल जेन्युइन बात थी उसके अकॉर्डिंग पे ही कार्रवाई की गई और वो बच्चों के हित में की गई। क्या आपकी बार भी जो जिस स्कूल में स्कूलों की संख्या बच्चों की संख्या कम रहेगी, क्या उनको भी मर्ज किया जाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मर्ज करने का अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे ही हमारे दाखिले की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद विभाग उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे रिव्यू करेंगे और उसमें जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके अकॉर्डिंग ही ये निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।